आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे नागरिकता की। नागरिकता का वर्णन भारत के संविधान में भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका भारत में अधिवास हो एवं भारत को छोड़कर जाने की इच्छा न हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अथवा वह व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। संविधान के प्रारंभ पर, ये संविधान के प्रारंभ अर्थात 26 जनवरी सन 1950 को या उसके बाद ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका भारत में अधिवास हो। यानी अधिवास का मतलब जो भारत में अस्थायी रूप से निवास कर रहा हो और भविष्य में भारत को छोड़कर जाने की इच्छा न हो, और उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अथवा वह व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 के पैरा 1 में पाकिस्तान से भारत आने वालों को आव्रजन भी कहा जाता है, को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका या माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत का क्या मतलब है? अविभाजित अर्थात जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे, उस समय के बाद जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान से जो लोग भारत में आना चाह रहे थे उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया था। पैरा 2 कहता है कि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई सन 1948 से पूर्व भारत में रह रहा हो या उसके पश्चात भारत में आया हो और संविधान लागू होने के पहले अपना पंजीकरण करा लिया हो। यानी 19 जुलाई जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे 19 जुलाई सन 1948 से पूर्व वो भारत में आ चुके हों, रह रहे हों, या उसके पश्चात या 19 जुलाई सन 1948 के बाद जो लोग आए हैं, संविधान लागू होने के पहले माने 19 जुलाई सन 1948 के बाद भारत में आए हों और 26 जनवरी सन 1950 के पहले पंजीकरण करा लिया हो, ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। 19 जुलाई सन 1948 के बाद परमिट अनुमति पत्र प्रणाली लागू हुई थी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हो वो लोग अनुमति पत्र लेकर जा सकते हैं, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आना चाह रहे हैं वो भी अनुमति पत्र अर्थात परमिट लेकर के आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले अर्थात प्रव्रजन की नागरिकता का वर्णन किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं भारत से, वे भारतीय नागरिक जो 1 मार्च सन 1947 के पूर्व पाकिस्तान चले गए थे किंतु 19 जुलाई सन 1948 के बाद भारत वापस आ गए हों तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है, परंतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। अर्थात वो व्यक्ति जो चले गए पाकिस्तान बंटवारे के बाद और जाने के बाद वहाँ का आबो हवा, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, वहाँ की सोसाइटी, कल्चर,
वो सब देखे, ताकि समझे, बूझे। नहीं समझ में आया, उनको लगा कि नहीं, मुझे तो भारत में ही रहना ठीक है, तो वो लोग भी भारत वापस आ गए। लेकिन आए कब? 19 जुलाई सन 1948 के बाद। और गए कब थे? 1 मार्च 1947 के पूर्व पाकिस्तान चले गए थे। किंतु 1 मार्च 1947 के पूर्व जो पाकिस्तान चले गए हों, किंतु 19 जुलाई सन 1948 के बाद भारत वापस आ गए हों, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है, परंतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। खुफिया एजेंसी द्वारा आपके रहन सहन, चाल चरित्र आदि पर रिपोर्ट मंगाई जाएगी, और 6 महीने में आप यदि रह रहे हैं भारत के साथ, किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं लिप्त है, तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं, उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्म लिया हो, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, परंतु आवेदन के माध्यम से अपना पंजीकरण करा लिया हो। भारतीय मूल, ये भारतीय मूल क्या होता है? ये जो भारतीय मूल है मित्रों, अर्थात मूल, जड़, वह व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो और उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो, तो उसे भी भारत का नागरिक समझा जाएगा, परंतु पंजीकरण करा लिया हो। क्योंकि तमाम लोग विदेशों में तमाम तरह के नौकरी पेशे और बिजनेस व्यवसाय या अच्छे जीवन के लिए तलाश में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चला कि मेरे जो पूर्वज थे वो भारत के थे और वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता की प्राप्ति पर भारतीय नागरिकता का क्या होगा? यदि कोई भारत का नागरिक जो नौकरी पेशा आदि व बेहतर जीवन की तलाश के सिलसिले में विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यानी एक समय में कोई व्यक्ति एक समय में 2 देशों का नागरिक नहीं हो सकता। ब्रिटेन की तरह हमारे देश में भी एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि नौकरी पेशा या बेहतर जीवन की तलाश में किसी देश में चला जाता है, निवास करने लग जाता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, जैसे ही वहाँ की नागरिकता ग्रहण करने का पता भारत सरकार को चलता है, वैसे ही भारत सरकार द्वारा उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता छीन लेने का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा छीनी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति गलत व कूटरचित दस्तावेज से पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लिया है, यानी पंजीकरण के दौरान जो आप दस्तावेज लगा रहे थे उसमें कोई गलत है, कोई त्रुटि है, कूटरचित है वो, और जांच में ये पता चलता है कि ये लगाए गए दस्तावेज अवैध है, तो भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता छीन लेगी। या 7 वर्ष से अधिक समय तक बिना सूचना के देश से बाहर होने पर, यानी 7 वर्ष से अधिक समय हो गया आप विदेशों में रह रहे हैं, अपने गतिविधियों का कोई ब्यौरा सरकार को नहीं दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो भारत सरकार को यह अधिकार है कि आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। शत्रु देश, अर्थात जो हमारे शत्रु देश हैं उनको आप देश की महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं और उस आपके सूचना से
भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित हो रही है तो भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी। अनुच्छेद 11 नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार। नागरिकता से संबंधित विधि बनाने यानी कानून बनाने व संशोधन करने की शक्ति केवल संसद में निहित है। यानी राज्यों के पास नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जब भी नागरिकता में संशोधन की बात होगी, नागरिकता पर कोई नया कानून बनाने की बात होगी, तो वह शक्ति केवल भारत सरकार के संसद में ही निहित है। संसद ही निर्णय लेगा कि कैसा संशोधन होना है या किस तरह का कानून बनाने की आवश्यकता है। भारत के जो अन्य राज्य हैं, उन राज्यों के विधानसभाओं में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखते हैं दोहरी नागरिकता का प्रावधान। सन 2003 में एल.एम. सिंघवी की समिति की सिफारिश पर संसद ने दोहरी नागरिकता से संबंधित एक विधेयक पास किया। इसके द्वारा विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को सीमित नागरिकता प्रदान की गई, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता कहा गया। सीमित नागरिकता के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। अर्थात एल.एम. सिंघवी ने अपनी कमेटी के द्वारा भारत सरकार को सिफारिश किया कि जो भारतीय मूल के प्रवासी लोग हैं, जो अन्य देशों में नौकरी, पेशा, धंधा, बिजनेस या बेहतर जीवन के लिए गए हैं, यदि वो भारत आते हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी और वो भारत आ सकते हैं। भारत की सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों अर्थात अपने वस्तुओं को वो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, धंधा, बिजनेस, व्यापार कर सकते हैं, धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, शैक्षिक अधिकार यानी कि यहाँ के शिक्षण संस्थाओं में दाखिला ले सकते हैं और वो पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु वैधानिक पद है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। और ये सब करने के लिए उनके पास वीज़ा के स्थान पर एक PIO कार्ड जारी किया जाएगा, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। PIO का फुल फॉर्म पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, यानी जो भारत के मूल के नागरिक हैं वो भारत में आएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, रहेंगे, लेकिन 6 महीने तक, यदि 6 महीने से अधिक समय तक वो भारत में निवास करते हैं तो उनको वहाँ की जो लोकल बॉडी है उसको जा कर के सूचना देना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि भाई हमें कुछ और समय दिया जाए। और PIO के अंतर्गत किन किन देशों के नागरिकों को शामिल किया गया, वो 16 देश थे जिसको इसमें शामिल किया गया था। वो लंबी लिस्ट है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड आदि देशों। यानी इस देश के प्रवासी भारतीयों के पास यदि PIO कार्ड है तो उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु इन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं होंगे। शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होगा। यहीं से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तो मित्रों, ये रहा 5 से 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित दिए गए अधिकार।